L'angolo di deriva. Angolo di deriva e l'angolo एक ऐसा एंगल है कैसी करया जो पैदा होता है तरला ट्राइटोरिया इडियाले आइडियल रास्ते के दरमियान एक्वेला रियाले और रियल रास्ते के दरमियान कि ये जो उसने आपको बेसिकली टायर दिखाया है कि ये टायर अपने असली रास्ते पे जाने की बजाय जो है जब अपना रास्ता खो देता है तो ये जो एंगल दोनों के दरमियान रियल और जो जिसमें वो हुआ है जो आइडियल था उस दरमियान जो एंगल पैदा होता है इस एंगल को आंगोलो दी दरीवा कहते हैं। हम इसको एंगल ही कहेंगे और ये क्यों होता है क्योंकि इसके ऊपर ये ताकतें लग रही होती हैं टायर के ऊपर जिस वजह से ये एंगल पैदा होता है। कि आंगोलो दी दरीवा एक ऐसा एंगल है जो पैदा हुआ है आइडियल रास्ते में यानी कि वो रास्ता जो उसका था एक्वेला रियाले और जो उसने रियल तय किया है। ला दरीवा हम इसे दरीवा एंगल भी कह सकते हैं, इसको हम लचक भी कह सकते हैं। एलोस्कोस्टामेंटो है हट जाना है। दिला ट्राइटोरिया रास्ते का कंप्यूटर दल विक्रो जो गाड़ी ने तय किया है यानी कि ये एंगल है। दरीवा क्या है कि स्कोस्टामेंटो दिला ट्राइटोरिया गाड़ी का हट जाना है अपने असल रास्ते से साइड पे हो जाना है जो गाड़ी ने तय किया है। रिस्पेतो अक्वेला उसकी निस्बत इम्पोस्ताता जो लगाया है दिल कंदू चैनते ड्राइवर ने लगाया है। कि दरीवा क्या है ये एक ऐसा एंगल है जिसमें गाड़ी अपने रास्ते को उसने अपने रास्ते से साइड पे हो गई है उसकी निस्बत जो ड्राइवर ने लगाया था कि जो डायरेक्शन ड्राइवर ने दी थी गाड़ी ने या आपके टायरों ने वो रास्ता तय नहीं किया। लांगोलो दी दरीवा एक कौजातो होता है द फोर्से ट्रावर्साली की वजह से ताकतों की वजह से कि ये एंगल क्यों पैदा होता है क्योंकि टायर के ऊपर ताकतें लगती हैं। जैसे फोर्सा चेंट्रीफुगा और चेंट्रीपिटा का आपने इससे पहले पढ़ा है। लांगोलो दी दरीवा एंगल लेगातो अटैच है अला फ्लेक्सिबिलिटा लचक के साथ दिलो पिन्यूमाती को टायर के कहता है टायर के लचक के साथ ये अटैच है यानी कि उसके साथ जुड़ा होता है उसकी वजह से होता है। ला दरीवा एंगल डिपेंड करेगा दाला फोर्सा लातराले साइड वाली ताकतों के अजीशे काम करेंगी सुलह रोते टायरों के ऊपर काम करेंगी। ला दरीवा डिपेंड करेगा दला प्रेसियोने प्रेशर पे दरी पिन्यूमातिची टायरों के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा हवा के ऊपर। ला दरीवा डिपेंड करेगा दल कारी को दल व्हीकलो गाड़ी के लोड के ऊपर भी गाड़ी के वजन के ऊपर भी। ला दरीवा डिपेंड करेगा दल आंगोलो दी कंपानातूरा दल होते टायरों के एंगल के ऊपर भी। आंगोलो दी कंपानातूरा बेसिकली ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये टायर की असल डायरेक्शन है लेकिन टायर का थोड़ा सा जो है वो बैलेंस खराब हुआ है अंदर की तरफ हुआ है या ये बाहर भी हो सकता है इसे कंपानातूरा का नाम दिया जाता है। हम इसे टायरों का एंगल ही कहेंगे या ज़्यादातर हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं चाहे वो ये कंपानातूरा का बात करें या जो क्लास वाला है कि ला दरीवा डिपेंड करता है दला कन्वर्जेंसा के ऊपर भी। कन्वर्जेंसा हम इसे अलाइनमेंट ही दोनों को वर्ड देंगे वैसे तो है मीनिंग इनके डिफरेंट है लेकिन जो दरीवा है ये डिपेंड करता है कंपानातूरा के ऊपर भी और कन्वर्जेंसा के ऊपर भी यानी कि टायरों की अलाइनमेंट के ऊपर टायरों के बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इन regime di sottosterzo स्टेयरिंग का कम घूमना il vicolo tende a allargare la curva allargare la curva बड़ा कुरवा लेगी लंबा कुरवा लेगी यानी कि अक्सर ये होता है जब सोटोस्टेर्सो हो तो आपकी गाड़ी मोड़ से बाहर निकल सकती है। इन्हें जिमे दी सोटोस्टेर्सो में il vicolo curva meno गाड़ी कम मुड़ेगी दी क्वांतो उससे वलूतो चाहना दल कंदू चैनते जो ड्राइवर चाहता है कि ड्राइवर कम घूम रही है उससे जो ड्राइवर चाहता है जितना ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाया है गाड़ी उससे कम घूमी है। इल सोटोस्टेर्सो अउमेंटा ज्यादा हो जाएगा इन काजो दी स्कारसा देरेंसा अगर ग्रिप कम है। इल सोटोस्टेर्सो एक उजाता होगा दाला मजोरे दरीवा ज्यादा एंगल की वजह से दिल रोते अंतरियोरी अगले टायरों के रिस्पेतो वाले रोते पुसरियोरी पिछले टायरों की निस्बत। क्या सोटोस्टेर्सो कब होगा
जब causato होगा dal maggiore deriva उस एंगल की वजह से delle rotte anteriori अगले टायरों की पिछले टायरों की निस्बत। Le sospensioni scariche खराब शॉक aumentano ज्यादा कर देते हैं। Il comportamento sottosterzante del veicolo, गाड़ी का जो सोटोस्टेरसांते का अमल है इसको ज्यादा कर देते हैं कि गाड़ी ज्यादा मोड़ से बाहर निकलेगी। Un veicolo si dice sottosterzante, गाड़ी को sottosterzante कहेंगे quando l'angolo di deriva उसका एंगल del asse anteriore, अगले एक्सल का एंगल è superiore ज्यादा है a quello dell'asse posteriore, पिछले एक्सल के निस्बत। गाड़ी सोटोस्टेरसांते कब होगी? जब आंगोलो दी दरीवा अगले टायर का, अगले एक्सल का एंगल ज्यादा है पिछले टायर के निस्बत। ला टेक्निका correttiva, जो टेक्निक है करेक्शन करने की al sottosterzo consiste, डिपेंड करती है नेल इंटरविनीरे, काम किया जाए सुल स्टेरसो स्टेयरिंग के ऊपर, ए सुल acceleratore रेस के पैडल के ऊपर, पर रीदारे देने के लिए ला corretta direzionalità del veicolo, गाड़ी को ठीक डायरेक्शन देने के लिए। यानी कि ठीक करने की टेक्निक क्या है कि आप स्टीयरिंग को ज्यादा घुमाएं और रेस को कम कर दें ताकि गाड़ी की डायरेक्शन ठीक हो सके। La tecnica correttiva al sottosterzo deve essere applicata, कहता है ये टेक्निक अप्लाई करनी है quando il veicolo tende a curvare meno, जब गाड़ी कम मुड़ती है, di quanto voluto dal conducente, जितना ड्राइवर चाहता था। अब sovrasterzo आने लगा जब गाड़ी ज्यादा घूम गई है। इन regime di sovrasterzo il veicolo curva, कहता sovrasterzo में गाड़ी मुड़ेगी più ज्यादा di quanto voluto dal conducente, उससे जो ड्राइवर चाहता था। इन regime di sovrasterzo il veicolo tende a girare, घूमेगी su stesso, अपने ऊपर घूम जाएगी। facendo perno sulle rotte anteriori, facendo perno sulle rotte anteriori कहेंगे अगले टायरों के ऊपर, कि गाड़ी अगले टायरों के ऊपर घूम जाएगी, इस तरह के जो पिछले टायर हैं ये घूम के आगे चले जाएंगे। In regime di sovrasterzo il veicolo tende a chiudere la traiettoria, tende a chiudere la traiettoria in curva, कुर्वे में अपने रास्ते को बंद करेगी। क्या मतलब है कुर्वे में रास्ते को बंद करेगी? कि ज्यादा घूम जाएगी per l'effetto della deriva, एंगल की वजह से, लचक की वजह से, delle rotte posteriori, पिछले टायरों की, सोटोस्टेरसो में अगले टायरों की, सोवरास्टेरसो में पिछले टायरों की। In regime di sovrasterzo il veicolo tende a fare perno sulle rotte anteriori, अगले टायरों पे घूमेगी एड अंदारे इन तेस्ता कोदा, अंदारे इन तेस्ता कोदा चले जाएगी। तेस्ता कोदा क्या है? तेस्ता हेड कोदा टेल को कहते हैं, पुशल को कहते हैं, कि जो उसका हेड है वो पीछे आ जाएगा और जो पुशल है वो आगे निकल जाएगी, कि गाड़ी घूम जाएगी। उन veicolo si dice sovrasterzante कहेंगे quando l'angolo di deriva, एंगल del asse posteriore, पिछले एक्सल का, ए maggiore ज्यादा है di quello del asse anteriore, अगले एक्सल से, कि पिछले एक्सल का एंगल ज्यादा है अगले से, जबकि सोतो में क्या था? अगले का ज्यादा था पिछले से। Un veicolo si dice sovrasterzo कहेंगे quando per motivi di carico, जब वजन की वजह से, वो potenza di motore, मोटर की पावर की वजह से, le rotte posteriori, पिछले टायर, non producono, पैदा नहीं करते, sufficiente aderenza, काफी ग्रिप पैदा नहीं करते। La tecnica correttiva, जो करेक्शन की टेक्निक है al sovrasterzo की, consiste nel applicare, अप्लाई करें correttamente, ठीक तरह से, controsterzo, controsterzo के स्टीयरिंग को अपोजिट घुमाएं। La tecnica correttiva al sovrasterzo, स्टीयरिंग की जो करेक्शन की टेक्निक है, prevede, कहती है, di sterzare, घुमाएं, in senso opposto, अपोजिट घुमाएं, a quella della curva, जो मोड़, जिस मोड़ में आप जा रहे हैं, मोड़ के अपोजिट आप स्टीयरिंग घुमाएं। La tecnica correttiva allo sterzo, जो टेक्निक है करेक्शन की पावर स्टीयरिंग की, कंपोर्ता कहती है, un momentanea sterzata, टेम्पररी तौर पे घुमाएं, verso l'esterno, बाहर की तरफ, della curva, मोड़ से बाहर की तरफ घुमाएं, यानी कि जिस तरफ आप जा रहे हैं उसके अपोजिट।
La tecnica correttiva al sovrasterzo applicata जो अप्लाई होता है कि स्टेयरिंग को करेक्ट करने वाली टेक्निक जो अप्लाई होती है डोन विकोलो अत्रासियोने पुस्teriore पे trazione posteriore जिनमें पिछले टायरों में जोर है। कंपोर्ता कहती है कि सी दोबारा रिलैशारे छोड़ दें, ला acceleratore रेस छोड़ दें, फिर अजेवोलारे आसानी पैदा करने के लिए ला रिप्रेजा दी डायरेक्शनलिटा del vicolo के गाड़ी अपनी असल डायरेक्शन पे आ जाए। रिप्रेजा दी डायरेक्शनलिटा कि वो अपनी असल डायरेक्शन को पकड़ ले, कि आप रेस को छोड़ दें ताकि गाड़ी अपनी असल डायरेक्शन ले ले। ला एफिशिएंसी हालत delle sospensioni shock की इन्फ्लुइशे असर डालेगी सुल कंपोर्टामेंटो रवैये पे इन कुर्वा मोड में दल विकोलो गाड़ी के मोड में गाड़ी के करेक्ट काम करने के ऊपर यानी कि उसकी असल डायरेक्शन के ऊपर असरअंदाज होगी। इल बेकाजो क्या है? बेकाजो ए उन मूवमेंटो डिस्टेबिलिज़ांते कि एक अनस्टेबल मूवमेंट है। अनस्टेबल मूवमेंट से क्या मुराद है? ये हमने सी के अंदर भी देखा था और यहां पर ये दोबारा आ रहा है। हम इसे अनबैलेंस ही होना कहेंगे, लेकिन दो किस्म बल्कि कई किस्म के अनबैलेंस होना है, हम दो देखेंगे। एक ये रोलियो ओ कोरिकामेंतो है, यानी कि ट्रक का राइट कभी होना कभी लेफ्ट साइड पे बैठना, इसे रोलियो कोरिकामेंतो कहते हैं। और ट्रक का अगले की तरफ जाना या फिर उसका पीछे की तरफ ये बैठना, इस ट्रक के अनबैलेंस होने को बेकाजो या इम्पेनाता भी कहेंगे। इम्पेनाता ये वर्ड यूज किए गए हैं। Il beccaggio è un movimento destabilizzante, एक अनबैलेंस मूवमेंट है कि वो कंपोर्टारे जो कर सकती है उन पेरिकुलोजो खतरनाक स्पोस्टामेंटो मूवमेंट del carico सामान की, जो सामान की खतरनाक हद तक मूवमेंट कर सकती है कि सामान आगे भी जा सकता है या सामान पीछे भी जा सकता है। Il beccaggio del vicolo un movimento destabilizzante है, एक अनस्टेबल मूवमेंट है कि वो कंपोर्टारे कर सकती है उन सिग्निफिकाटिवो डिजाजो, सिग्निफिकाटिवो ज्यादा कह सकते हैं, डिजाजो पेरी पसाजेरी मुसाफिरों के लिए परेशानी कर सकती है। डिजाजो पेरी पसाजेरी मुसाफिरों को लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। Il beccaggio in moto oscillatorio एक हरकत है attorno all'asse traversale, attorno all'asse traversale एक्सल के इर्द गिर्द, बारीचेंट्रिको del vicolo गाड़ी के सेंटर के इर्द गिर्द। ये बेकाजो क्या है? जो गाड़ी का बारीचेंट्रो है, कभी सामान इधर पीछे हो रहा है, कभी सामान आगे हो रहा है, यानी कि गाड़ी कभी आगे की तरफ बैठ रही है, कभी पीछे की तरफ बैठ रही है। Il beccaggio può dipendere, डिपेंड कर सकती है dalla flessibilità e morbidezza, flessibilità morbidezza लचक और नरम होना, लचक ही हो गया, delle sospensioni गाड़ी के शॉक के, जो गाड़ी के शॉक हैं, शोकर हैं, उसकी लचक के ऊपर या उसके नरम होने के ऊपर डिपेंड कर सकती है। उसके बाद रोलियो कह रहा है कभी उसका राइट होना या लेफ्ट साइड पे बैठना, इसे रोलियो कहते हैं। दल विकोलो पो कंपोर्टारे कर सकता है भी बाल्टामेंटो दल विकोलो गाड़ी को उल्टा सकता है। रोलियो दल विकोलो देतो कहा जाता है, आंके कोरिकामेंतो भी कहा जाता है। इन्फ्लुइशे असर डालेगा नेगेटिवमेंटे, नेगेटिव असर डालेगा सुल अडेरेंसा के ऊपर, ग्रिप के ऊपर, delle pneumatici टायरों की ग्रिप के ऊपर नेगेटिव असर डालेगा। Il fenomeno del rolio di un vicolo, जो रोलियो का अमल है di un vicolo cisterna टैंकर वाली गाड़ी का, वो ऐसे एसल्तातो ज्यादा हो सकता है अलोरा के सी परकोरे, अगर आप परकोरे तय करते हैं, due curve दो मोड़े तय करते हैं, इन rapide successioni, rapidi successioni लगातार अगर आप दो मोड़े तय करते हैं तो ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। La entità di fenomeno di Rolio, कहता है जो रोलियो का अमल है, डिपेंड करेगा dallo stato delle sospensioni, शॉक की हालत के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि शॉक की हालत भी इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। Il baricentro, il punto एक जगह है
nel quale झांसे per convenzione कन्वेंशन के मुताबिक सोनो दा considerarsi कंसिडर किए जाते हैं, कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंसिडर किया गया है अप्लीकाते लगाना ले फोर्सी एजेंटी सुल व्हीकलो, कि वो ताकतें जो गाड़ी के ऊपर लगती हैं, कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंसिडर किया जाता है कि सारी ताकतें आके इस पॉइंट के ऊपर लगती हैं। ला पोजिशिone del baricentro, जो पोजीशन है बारीचेंट्रो की वारिया बदलेगी इन funzione के मुताबिक, sia del carico वजन के मुताबिक, के del suo posizionamento sul veicolo, उसकी गाड़ी की पोजीशन के मुताबिक, यानी कि समान के मुताबिक और समान के पोजीशन के मुताबिक भी गाड़ी पे। il posizionamento del carico, गाड़ी के जो समान की पोजीशन है इन्फ्लुएंसा असर डालेगी। ला पोजिशिone del baricentro, सेंटर की पोजीशन के ऊपर असर डालेगी। सामान खड़ा रखेंगे तो बारीचेंट्रो ऊपर होगा, अगर उसी सामान को लटा लेंगे तो बारीचेंट्रो नीचे आ जाएगा। l'altezza baricentri जो हाइट है सेंटर की del vicolo scarico, हाली गाड़ी की, एक कोस्तांते बराबर है, कि जो बारीचेंट्रो हाली गाड़ी का हमेशा बराबर होगा। il movimento हरकत del liquido, लिक्विड की all'interno di un autocisterna, टैंकर के अंदर, ने modifica बदलती है continuamente, लगातार बदलती है। il baricentro, उसके सेंटर को लगातार बदलती है, क्योंकि पानी आगे पीछे जैसे होता जाएगा उसका बारीचेंट्रो भी आगे पीछे होता जाएगा। lo spostamento del baricentro, जो हरकत है सेंटर की, इन्फ्लुएंसा असर डालेगी ला स्टेबिलिटा del veicolo, गाड़ी की स्टेबिलिटी के ऊपर असर डालेगी। ला फोर्सा रेजिस्टेंटे, वो ताकतें, रेजिस्टेंस वाली ताकतें ही कहेंगे, कि जिसको नो काम करती हैं। सु उन व्हीकलो, गाड़ी पे सोनो क्वेली, वो है कैसी अपोंगोनो, कहता फोर्से रेजिस्टेंटी जो गाड़ी के ऊपर काम करती हैं, ये वो हैं कैसी अपोंगोनो, जो रोकती हैं, al suo avanzamento, उसको आगे जाने में रोकती हैं। जिस तरह हवा की ताकत होगी, रगड़ की ताकत होगी, ये फोर्से रेजिस्टेंटी हैं, ये गाड़ी को आगे जाने से रोकती हैं। ला फोर्सा दी अत्रीतो, रगड़ की ताकत है, una फोर्सा एक ताकत है, कैसी जनरा, जो पैदा होती है, quando due superfici a contatto, जब दो हिस्से जो कुंतातो हैं, टच में हैं, स्त्रिशन और रगड़े जा रहे हैं, तरा लोरो आपस में, जब दो चीजें जो एक दूसरे के ऊपर हैं वो रगड़ी जा रही हैं, कि फोर्सा त्रितो एक ऐसी ताकत है जो पैदा होगी जब दो चीजें एक दूसरे के ऊपर रगड़ खा रही हैं। ला फोर्सा दी अत्रीतो e la forza dissipativa है, फोर्सा dissipativa कहेंगे एक ऐसी ताकत है जो जाया होती है। ला फोर्सा दी अत्रीतो contrasta, रोकती है, lo scorrimento, जाने से, दी सुपरफिची a contatto, उन सरफस के बहने से, उन सुपरफिची के एक दूसरे के ऊपर जाने से जो contatto हैं, जुड़े हैं, कि वो दो चीजें जो एक दूसरे के ऊपर हैं उनको scorrimento, उनको बहने से रोकती है। ला फोर्सा दी अत्रीतो जनरा पैदा करती है, कलोरे हीट पैदा करती है। il coefficiente di aderenza grip, फरा pneumatico, टायर के, asfalto, सड़क के, aumenta, ज्यादा हो जाएगा, कहता है जो ग्रिप है टायर और सड़क के दरमियान ज्यादा होगी। सेला asfalto, सड़क के रुगोजो है, रफ है। il coefficiente di aderenza fra pneumatico, जो ग्रिप है टायर और asfalto, सड़क के दरमियान, डिमिनुइशे, कम होगी। सेल asfalto, सड़क एक ghiacciato, जमी है, जारी बात सड़क जमी है, ग्रिप कम होगी। कोफिशिएंटे दी अदेरेंसा ग्रिप वारिया बदलेगी दा 0 आप 1 से, 0 से लेके 1 तक बदलेगी। बेसिकली ये मैथ की एक टर्म है, यानी कि एक यूज होती है कोफिशिएंटे दी अदेरेंसा, लेकिन हम इसे ग्रिप ही कहेंगे, कि ग्रिप 0 से 1 तक जाती है, फाल्सो में 2 तक कहेगा।